हाल ही में विश्व वन्यजीव दिवस काफी चर्चा में रहा है, क्योंकि 2013 से हर साल 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस का आयोजन किया जाता है। 2022 की थीम थी पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली हेतु प्रमुख प्रजातियों की पुनर्बहाली। इस विषय को वन्यजीवों और वनस्पतियों की सबसे गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजातियों में से कुछ के संरक्षण की स्थिति पर ध्यान आकर्षित करने के तरीकों के रूप में चुना गया है। आखिर जानते हैं कि विश्व वन्यजीव दिवस का क्या महत्व है। यह संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य 1, 12, 14 और 15 के साथ संरेखित है तथा गरीबी को कम करने, संसाधनों का सतत उपयोग सुनिश्चित करने एवं जैव विविधता के नुकसान को रोकने के लिए भूमि पर एवं जल के नीचे जीवन के संरक्षण को लेकर उनकी व्यापक प्रतिबद्धताओं के साथ भी संरेखित है। हमारा ग्रह वर्तमान में तमाम चुनौतियों का सामना कर रहा है, जो कि जैव विविधता को नुकसान पहुंचाती है और इसके कारण आने वाले दशकों में 1 लाख प्रजातियां लुप्त हो सकती हैं। अब सवाल होता है कि आखिर क्या है सतत विकास। पर्यावरण तथा विकास पर विश्व आयोग 1983 के अंतर्गत बर्टलैंड कमीशन द्वारा जारी रिपोर्ट 1987 के अनुसार आने वाली पीढ़ी को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु विकास ही सतत विकास है। चलिए अब जानते हैं जीवों और वनस्पतियों की प्रजातियों की मौजूदा स्थिति क्या है। सबसे पहला कि वन्य जीवों एवं वनस्पतियों की लगभग 8,000 से अधिक प्रजातियां लुप्त प्राय हैं और 30,000 से अधिक प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं। यह भी अनुमान लगाया गया है कि लगभग 1 लाख प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। भारत में सभी दर्ज प्रजातियों का 7 से 8% हिस्सा है, जिसमें पौधों की 45,000 से अधिक प्रजातियां और जानवरों की 91,000 प्रजातियां शामिल हैं। भारत दुनिया के सबसे जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से एक है, जहां 3 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं: पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय और इंडो बर्मा हॉटस्पॉट। देश में 7 प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल, 11 बायोस्फीयर रिजर्व और 39 रामसर स्थल हैं। भारत में कई वन्य जीव संरक्षण पार्क और अभ्यारण्य हैं, जिनमें उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजस्थान में रणथंभौर नेशनल पार्क, गुजरात में गिर नेशनल पार्क, इसके साथ ही कर्नाटक में बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क आदि शामिल हैं। अब जानते हैं कि वन्य जीव संरक्षण के लिए भारत का कानूनी ढांचा क्या है। 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से वन और वन्य जीवों तथा पक्षियों के संरक्षण को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। इसके साथ ही संविधान के अनुच्छेद 51A(g) में कहा गया है कि वनों और वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा तथा सुधार करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य होगा। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के तहत अनुच्छेद 48A में कहा गया है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा देश के वनों एवं वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। इसके अलावा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जैव विविधता अधिनियम 2002 भी बनाया गया है।